नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सरकार ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। धरना प्रदर्शन के जरिए निजीकरण का कर रहे हैं विरोध। लखीमपुर कांड पर यूपी विधानसभा में विपक्ष का भारी हंगामा। पत्रकारों से बदसलूकी पर मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह बोले, हमें सशस्त्र बलों पर गर्व। तेजी से फैल रहा नया वेरिएंट, पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के नए 12 मरीज। महाराष्ट्र में जनवरी में लहर की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। भले ही सरकार सभी को फ्री राशन वितरित करने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रही हो, लेकिन चुनाव से पहले वाहवाही लूटने की फिक्र में सरकार और सरकारी खाद्य वितरण केंद्र कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से भूल चुकी है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से मानकों का मखौल इन राशन की दुकानों पर उठाया जा रहा है, जहां पर भले ही मुफ्त राशन प्रणाली के तहत लोगों को सरकार की ओर से लाभ पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया हो, लेकिन इस तरह लाभ पहुंचाए जाने के साथ ही लापरवाही की भी हदें पूरी तरह से पार हो रही हैं। कोरोना काल के दौरान राशन वितरण के समय शासन की ओर से कई गाइडलाइंस जारी की गई थी। कहा गया था कि राशन वितरण के दौरान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सभी को करना है। उस दौरान शासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन भी किया गया। साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करवाने के लिए राशन की दुकानों के बाहर गोले तक बनवाए गए थे और वितरण के दौरान ग्राहक की ओर से मशीन में अंगूठा लगाने के बाद सैनिटाइजेशन भी करना जरूरी था। लेकिन समय बीतने के साथ ही अब इस तरह के हालात हो गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीरें कानपुर शहर की कुछ दुकानों की हैं। न जाने इस तरह के हालात कितनी दुकानों के होंगे जहां पर मुफ्त राशन वितरण के दौरान बीमारियों को भी न्योता दिया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता की ओर से राशन कोटेदारों से जिम्मेदारी भरा सवाल किया गया तो उनका भी क्या जवाब था, आइए सुनते हैं। सभी कार्ड धारकों से कहते हैं कि मास्क लगा कर आए, तभी आगे मशीन में हाथ लगाएं। जो लोग नहीं मानते उनके लिए यही है कि आगे से उनको देंगे ही नहीं जब तक मास्क नहीं लगाए होंगे। बिना मास्क लगाए वाले को अंगूठे लगाने ही नहीं देंगे मशीन पे। सबसे हमने कह दिया है। जनता के लिए क्या मैसेज हम दे सकते हैं? जनता खुद ही हम लोग को मैसेज दे। जनता से कोई आज तक जीत पाया है? जनता जो चाहती वही होता है। जनता का भी कुछ ये कहना था। बताओ, आनंद कुमार की दुकान में आए। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का आरोप है कि केंद्र सरकार चंद औद्योगिक घरानों के फायदे के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण पर आमादा है। केंद्र सरकार चंद औद्योगिक घरानों के फायदे के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण पर आमादा है। जनता एवं राष्ट्र की अनदेखी की जा रही है, जिससे आम जनता भी नाराज है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तत्वाधान में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने LIC बिल्डिंग माल रोड से बिरहना रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय तक संयुक्त जुलूस निकाला, जो यहां एक सभा में परिवर्तित हो गया। सभा को संबोधित करते हुए यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के मंत्री साथी रजनीश गुप्ता ने केंद्रीय सरकार की आलोचना करते हुए बताया कि सरकारी बैंकों में आम जनता का विश्वास है। बैंकों में 70% जनता का धन जमा है, जो कुल जमा पूंजी का 65% हिस्सा है, जो कि देश की जनता को तमाम योजनाओं के तहत तमाम ऋण सुविधा के रूप में उपलब्ध है। निजीकरण हो जाने से यह अकूत जमा राशि चंद हाथों में सिमट जाएगी। मैं सुधीर सोनकर, संयोजक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस कानपुर। आज किस लिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? कल बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और परसों भी हड़ताल है। ये एक जन जागरण कार्यक्रम है। हड़ताल की पूर्व संध्या पर हमेशा हम लोग एक जुलूस निकालते हैं, जिससे जनता में ये
सूचना चली जाए कि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मांगे अगर हमारे बैंकों का निजीकरण सरकार करने का प्रयास कर रही है। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि शीत सत्र में वो बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाएगी और इसी विधेयक के विरुद्ध हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें बैंक के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। बैंकों के ताले नहीं खुले। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसी मांग को लेकर चित्रकूट में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मोदी सरकार पर हमला किया और प्रशासन को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्ती की मांग को लेकर चित्रकूट जिला कांग्रेस ने मुख्यालय के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकालते हुए सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और केंद्रीय राज्य मंत्री की बर्खास्ती की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल के नेतृत्व में रंजना पांडे, सविता पाल, विजयमणि त्रिपाठी, नीरू गुप्ता आदि कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्ती की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। जुलूस की शक्ल में करवी तहसील परिसर पहुंचे कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला प्रशासन के प्रतिनिधि सदर तहसीलदार संजय अग्रहरी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कुशल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करना चाहिए, साथ ही किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी जी जिस तरह से उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर किसानों को कुचलने का काम किया है, उनका आज जिला कांग्रेस कमेटी चित्रकूट ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए, नहीं कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जोरदार आंदोलन करेगी। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर, धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्र पर संबोधित ज्ञापन सौंपा है। जैसा भी अगर 2 दिन के अंदर इनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में जोरदार आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कानपुर के VSSD कॉलेज की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर में VSSD कॉलेज ने स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रन फॉर नेशन के नाम से रैली का आयोजन किया, जिसमें 5 किलोमीटर तक छात्रों को दौड़ कराई गई, जिसमें प्रतिभागी छात्रों का पूरा दम दिखा। दौड़ के दौरान सड़क का यातायात रोक दिया गया। बाद में विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वहीं छात्रों का कहना था कि कॉलेज की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर हमें गर्व है। एसडी कॉलेज की छात्रा हूँ। हमारे एसडी कॉलेज के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता रखी गई है जो कि 5 किलोमीटर की है। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। धर्मनगरी चित्रकूट में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने देश भर से आए संतों से भरे मंच से कहा कि हिंदू धर्म एकता के लिए हिंदुओं की घर वापसी कराएं और इस योजना में आए लाखों लोग इसका संकल्प लेकर इस कार्य में जुट जाएं। भाषण की शुरुआत करते हुए सर संघ चालक ने कहा कि हम लोगों को क्या करना है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। करना आपको है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बात शाश्वत है कि सारी दुनिया मानती है कि संगठित एकता ही स्थायी एकता है। स्थायी एकता स्वार्थ और भय से नहीं होती। भागवत ने कहा कि भय आदमियों को ज्यादा दिन तक बांट कर नहीं रख सकता। मजबूरियों में लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी खत्म होने के बाद लोग एक होना नहीं भूलते। एक होते समय अगर अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। उन्होंने एक किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि देवताओं और राक्षसों की अक्सर लड़ाई होती थी, इससे ब्रह्मा जी तंग हो गए। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि रोज रोज का झगड़ा खत्म करो। जैसे स्वर्ग का राज चाहिए तो एक खेल होगा। उन्होंने कहा कि स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाएं और उसमें जो पहले प्रवेश करेगा उसको राज मिलेगा। अगले दिन देवतागण शुरू हो गए।
देवों का स्वभाव है कि कोई भी काम करेंगे तो सबको जोड़कर करेंगे। धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं तो वह सब लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। दही हांडी के समारोह में जैसे पिरामिड बनाकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़ गए, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं बन पा रहा था, गिर जा रहा था। कार्यक्रम में मोहन भागवत, जगत गुरु स्वामी रामाभद्राचार्य के साथ गुरु शरणानंद, रविशंकर दास, चिन्ना महाराज, गुरु शरणानंद, मलूक पीठ के राजेंद्र दास, चिंतानंद दास सहित देश भर से आए संत जुटे। समाज को, अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। अब उनको जोड़कर करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्मों पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है, ऐसा ही काम करेंगे। गिरते पारे से गरीब मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई गरीब ऐसे हैं जो लाभ के सहारे रात काटने को मजबूर हैं। आधार कार्ड न होने से उन्हें शेल्टर होम में भी जगह नहीं मिल पा रही है। हमारे संवाददाता ने लोगों की परेशानी का जायजा लिया। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से जहां एक तरफ ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं कानपुर में गरीब जनता अभी से ठिठुरने लगी है। हमारे संवाददाता ने शहर में मौसम पर जनता के हालात जाने। बता दें कि गिरते पारे ने सड़क किनारे रहने वाले गरीब मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वह लोग आग का सहारा लेकर रात काटने को मजबूर हैं। तो वहीं सरकार द्वारा गरीबों और मजदूर के लिए बनाए गए आश्रय शेल्टर होम में आधार कार्ड न होने से उन्हें शेल्टर होम में जगह नहीं मिल पा रही है और वहां गरीबों मजदूरों को भगा दिया जाता है। इस बीच वह सड़क के किनारे आग जलाकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। ठंड पड़ रही है, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं? हम गुजारा कर रहे हैं, आज ये चूल्हा बटोर के कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम से कोई भी लकड़ी का अलाव का कोई व्यवस्था यहाँ कराई गई यहाँ पर? अभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बरसात भी नहीं हुआ, 23 साल भी नहीं हुआ। किसी से शिकायत करी आपने अभी तक के यहाँ पर? है? किसी नेता से शिकायत करी यहाँ पर? क्षेत्रीय नेताओं से किसी से नहीं, तो खुद नहीं सोच रहे हैं किससे कहेंगे, उनके पास जाएंगे तो भगा देंगे। अच्छा, ठीक है। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।